हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं सिलेबस फॉर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस बुक से पढ़े। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सिलेबस फॉर इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर टेंस। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि टेंस यानी काल यानी समय। तो टेंस का ज्ञान यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सभी ने 6, 7, 8, 9, 10 4 साल टेंसेस तो आप रट के आए हैं। 100% नहीं भी होने से एटलीस्ट 50 to 60% रूल्स हर बच्चे को आती है। जो इंडिया में जो भी बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, एटलीस्ट उनको इस बात का ज्ञान होता है, टेंस के बारे में नॉलेज होता है। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं है, रूल्स फॉर टेंस आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए बुक मैं रिकमेंड करूंगा अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर, जो क्लास 9, 10 के लिए मिलती है, सेवा के द्वारा ये बुक रिलीज की जाती है। तो आप रूल्स फॉर टेंसेस के लिए अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर बुक्स को आप देख सकते हैं। और इनमें जितने भी टेंस दिए गए हैं, जितने भी तरीके बताए गए हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ इनफ। और जब आप एक अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ लें, देन यू हैव टू मूव फॉर दिस बुक। ये जर्नल इंग्लिश एसपी बख्शी के द्वारा लिखा गया है, अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक आता है। मैं आगे चल के इस बुक के बारे में बताऊंगा आपको क्या कैसे पढ़ना है। लेकिन जब आप बेसिक कंप्लीट कर ले, अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर जब कंप्लीट कर ले, देन इस बुक को आप पढ़िएगा। अदरवाइज इट विल बी टफ फॉर यू। लग रहा होगा बाप रे इतना मोटा बुक है, ब्रेन में कैसे घुसे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सारे नहीं पढ़ने हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़नी है। अगर आपको बेसिक आ गया देन इट इज इजी फॉर यू। देन लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 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 यानी कि जो वर्ड नाउन के आगे लगते हैं उनको प्रीपोजिशंस कहा जाता है। तो प्रीपोजिशन का कहाँ इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है, ऑन, ऑफ, एट, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग जो टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में वो प्रीपोजिशन होता है। तो इसके लिए आपको एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड कीजिए। जितना ज़्यादा आप बुक रीड करेंगे उतना ही आपका प्रीपोजिशन क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं अपने क्लासेस में भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। लिस्ट ऑफ सिनोनिम ऑफ एंटोनिम्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी एक अच्छा इंग्लिश ग्रामर बुक खरीद लीजिए। रेन मार्टिन का आप बुक खरीद लीजिए। रेन मार्टिन के बुक्स में भी ये दिया हुआ है। रेन मार्टिन बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए। देन लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस तो आप पढ़ेंगे ही। लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद आपको रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन भी पढ़ना पड़ेगा। देन हाउ टू अप्लाई प्रीपोजिशंस बाय रूल। हाउ टू अप्लाई प्रीपोजिशन बाय रूल, तो ये आपको देखना पड़ेगा। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे ही एटलीस्ट आप इंडिया लेवल पे जाइए या असम लेवल पे जाइए, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ये कंपलसरी होता है। यानी आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी है, इसको चेक किया जाता है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक ही उपाय है, रीड लॉट्स ऑफ बुक। रीड लॉट्स ऑफ बुक, बहुत सारी किताबें पढ़िए। रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, डेवलप योर वोकेबुलरी। ये एंटोनिम सिनोनिम आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो वोकेबुलरी है वो डेवलप हो जाएगा, और आपका जब वोकेबुलरी डेवलप हो जाएगा तो आप सारे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आप आसानी से समझ पाएंगे।
उसके बाद आपको स्पॉटिंग द एरर, जब आपको टेंस का ज्ञान हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ज्ञान हो जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम आप डेवलप कर लेंगे, तो आपको गलती खोजने में, एरर खोजने में उतनी परेशानी नहीं होगी। विश्वास कीजिए, तो स्टेट लेवल पे जो एरर आते हैं वो सेंट्रल लेवल से काफ़ी इजी होते हैं, उतने टफ नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए सेंट्रल लेवल का जो 100 अगर है, अगर परसेंटेज, तो स्टेट लेवल में 50 या 60 के आप ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सो डोंट वरी, आप करेंगे तो हो जाएगा। विल कीजिए, इच्छा शक्ति को जगाइए, आप जरूर कर पाएंगे। सेंटेंस करेक्शन, देखिए सेंटेंस करेक्शन और एरर ये दोनों लगभग एक जैसे ही है लेकिन अलग है। बोले सर क्या बोल रहे हैं आप, लगभग एक जैसे हैं फिर अलग है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो देखिए एरर में जो होता है, आप एक लाइन लिखी हुई है उसके अंदर आप गलती खोजते हैं, और सेंटेंस करेक्शन में एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके अंदर जो आपको करेक्शन लाना है वो करना है। तो खोजना और करना लगभग एक ही है, खोज तभी पाएंगे जब आपको करना आएगा, नॉलेज होगा। देन क्लोज टेस्ट में वही होता है, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है ब्रैकेट में और एक वर्ड्स दिए हुए हैं, और उस वर्ड्स का अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप किस तरह से एप्लीकेबल बनाते हैं। देन लिस्ट ऑफ होमोफोन्स का मतलब होता है जो वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे वॉच, सी, एक सी मतलब समुद्र, एक सी मतलब देखना, एक वॉच मतलब देखना, एक वॉच मतलब घड़ी। देन आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती है, यानी जो ठास बोला जाता है एसएमएस में, उसको पढ़ने के लिए एक ही उपाय है, आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, समझना है, साथ ही साथ आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू डू रीड, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, रट्टा मार लेंगे, रट्टा मतलब समझना पड़ेगा, समझ लेंगे तो आप कहीं पर भी इनका इस्तेमाल, देखिए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा से ज्यादा होता है, बट बच्चों याद रखिएगा कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी इडियम्स एंड फ्रेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। डार्क हॉर्स, ऐसे ऐसे सेंटेंस रहेंगे कि डार्क हॉर्स का अर्थ क्या होता है, अगर आपको मालूम है तभी आप उसको पढ़ के समझ पाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, तो देखिए एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, जब आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो आपको पेसिव में चेंज करना पड़ेगा, पेसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, तो अगर आपको एक्टिव में दिया हुआ है तो पेसिव में, और पेसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में बदलना पड़ता है। ये अगर आप वॉइस का जो रूल है वो आपको रूल सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंसेस। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होता है वो एक लंबा सा एक वर्ड है, सेंटेंस है, उस सेंटेंस को वन वर्ड में आपको एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए भी आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी रट्टा ही होता है, इसको भी आपको रट्टा ही मानना है। देन रूल्स एंड लिस्ट ऑफ द कंजंक्शन, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन, रूल्स एंड लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, अगर आपको रूल्स एंड लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है, फ्रैंकली सेइंग ये थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रीड करना पड़ेगा। देन लेटर राइटिंग फॉर्मेट, लेटर राइटिंग फॉर्मेट की अगर हम बात करें, लेटर राइटिंग फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर का जो वो होता है, मतलब जो अपर पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, उसके बाद लेटर शेष करते वक्त क्या लिखा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिए हैं अपने लाइफ में और उसमें
में इस प्रकार के क्वेश्चन पाए हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेटर राइटिंग का अगर आप एक दो बार इसका अच्छे से पढ़ लें तो लेटर राइटिंग को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। प्रीसी राइटिंग, तो प्रीसी राइटिंग देखिए बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल नहीं आता है, नहीं कर सकते हैं, आता भी है। यानी कि इतना बड़ा एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको किस तरह से आपको छोटा करना है, तो वो ज़्यादातर आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर सिलेबस में होता भी है तो मैं कहूँगा प्रीसी राइटिंग आता नहीं है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पोस्ट के लिए। सो 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड पोस्ट के लिए अगर आप इतना इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप इतना इंग्लिश पढ़ लेते हैं, रूल्स फॉर टेंस, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, लिस्ट ऑफ एंटोनिम सिनोनिम, रूल्स फॉर प्रीपोजिशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, लिस्ट ऑफ होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, रूल्स एंड लिस्ट ऑफ द कंजंक्शन, लेटर राइटिंग एंड प्रीसी राइटिंग। तो इतना आपके लिए काफ़ी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी आपको हेल्प करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारे नौकरीपुर ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।